रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और ये कपड़े मैंने इसलिए पहने कि आज मैं जो चैनल ज्वाइन कर रहा हूँ एक्सप्रेस न्यूज़, वहाँ पे एक प्रोमो शूटिंग हो रही है, तो इसलिए नॉर्मली मैं शलवार कमीज़ या सादा कपड़ों में रहता हूँ। तो ये थोड़ी सी ज़रूरत होती है टीवी चैनल की, यू नो बेटर, तो उसमें ज़रा थोड़ा सा मुझे ये पहनने पड़े हैं कपड़े, तो इसी में वीलॉग मैं इसलिए कर रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत को बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है, इतनी बड़ी मुसीबत कि वो फ़ौज से मदद मांग रहे हैं। इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये क्या कर रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील करने के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी सारे लोग जो PDM की जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, वो मुमकिना तौर पर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें उनके गले पड़ी हैं, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊँगा। फ़ौज पर भौंकने वाले कुछ कुत्ते आजकल एक अलग किस्म का प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं और आजकल कुछ अलग किस्म का प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, वो भी सारा इसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। मरीम नवाज़ ने और हमज़ा शहबाज ने गुजरात में जलसा करने का फ़ैसला किया। ये शाम का जलसा था, लेकिन इस जलसे के अंदर लोग नहीं पहुँचे। लगभग 200-250 लोग बैठे हुए हैं और फिर उसके बाद इंतज़ामिया ने फ़ैसला किया कि जलसे को रात के वक्त मुंतकिल किया जाए और लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। अब कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि एतवार वाला दिन है, ज़्यादातर छुट्टी होती है, तो लोग बिल्कुल इस तरफ नहीं आ रहे, तो मजबूर किया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों को कि किसी तरह भी जलसा गाह को भरा जाए और रात को लाइटें जलाकर कोई तासुर दिया जाए कि जैसे बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धोबी घाट फैसलाबाद का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है और एक तारीख़ी नौइयत का बड़ा जलसा किया है। सबसे बड़ी खबर और पहली खबर तो आप ये ले लें कि तेल की कीमत में इजाफा करना है या फिर कौमी असम्बली को तहलील कर देना है। इन दोनों में से एक चीज़ करनी पड़ेगी हुकूमत को। नवाज शरीफ के पास तो ये गए थे और इसहाक डार के पास भी गए थे कोई हल ढूंढने के लिए, लेकिन उनके पास भी पाकिस्तान के इन मसाइल का कोई हल नहीं है जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान को ले गई है। यानी जब डॉलर की कीमत थोड़ी सी कम हो गई थी इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे और शहबाज शरीफ की हुकूमत आने पर, तो पहले दिन की इनकी हुकूमत थी, इन्होंने बगलें बजाई, सेलिब्रेट किया। इवन DGI SPR ने भी इनको इंडोर्स किया और ये सब कह रहे थे ये सब शहबाज शरीफ की वजह से हुआ है। ये कहते रहे हैं कि हमें हुकूमत मिलेगी हम आते ही, क्योंकि तो तजुर्बाकार लोग हैं। पेट्रोल की कीमत 70 रुपये की कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये का होना चाहिए। डॉलर जो है वो 130 रुपये, 135, 140 इसके बीच में कहीं ले आएंगे। बिजली 12 रुपये का यूनिट कर देंगे और तमाम चीज़ें पाकिस्तान में सस्ती कर देंगे। ये कहते रहें, बार बार कहते रहें, लेकिन हुआ क्या? इनकी हुकूमत आने के बाद बजाय सस्ती करने की चीज़ें इन्होंने सारी की सारी महंगी कर दी हैं। और अब पेट्रोल महंगा करने से इसलिए डर रहे हैं कि उसके बाद महंगाई का एक और तूफान आएगा। इमरान खान साहब ने मईशत को संभाल लिया था और उनके फार्मूले के मुताबिक चीज़ें चल रही थी। इमरान खान ने पाकिस्तान के इदारों को यह बताया कि कोई एडवेंचर ना कीजिएगा या होने ना दीजिएगा, क्योंकि उसके नताइज में आपकी इकॉनमी बैठ जाएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। और वो तजुर्बा किया गया और पाकिस्तान की इकॉनमी उसका बोझ नहीं उठा सकी और मौजूदा नाअहल हुक्मरान जो जोकरों की इम्पोर्टेड हुकूमत है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब उनको ये पता चल गया या तो उनको कड़वे घूंट करने पड़ेंगे। वो जो इमरान खान साहब कहते थे कि पेट्रोल महंगा करना मजबूरी है और ये उनको गालियां देते थे, अब इनको पेट्रोल भी महंगा करना पड़ेगा। यानी पेट्रोल 200 रुपये लीटर तक चला जाएगा, डीजल 225 रुपये लीटर तक चला जाएगा। ये करने वाले हैं इस मुल्क के साथ। बिजली 4 मरतबा महंगी कर चुके हैं, इनको दोबारा महंगी करनी पड़ेगी। तो हालात मुश्किल से मुश्किल तर होते चले जा रहे हैं। या तो ये मुश्किल फैसले लें, और अगर ये मुश्किल फैसले लेते हैं तो सिर्फ एक सूरत में लेंगे कि इनकी हुकूमत 1.5 साल तक चले। और अगर ये मुश्किल फैसले ले लें और ऊपर से इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच जाएं बहुत बड़ा हुजूम लेकर, तो उससे क्या होगा? एक तो मुश्किल फैसले ले लिए होंगे, अवाम वैसे ही खिलाफ हो जाएगी और इमरान खान साहब और अवाम इनके असाब पर सवार होकर नए इलेक्शन में ले जाएंगे, तो इलेक्शन में इनके पल्ले कुछ नहीं बचेगा। सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक नतीजे पर पहुंचे हैं और जिन चीज़ों पर बहस हुई मैं आपको बता देता हूं। एक तो यह कि अभी भी डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करवाया जाए और इमरान खान की हुकूमत पे सारे इल्ज़ामात शिफ्ट कर दिए जाएं और इलेक्शन में जाएं।
लेकिन वहाँ लोग और मीडिया ये पूछेंगे कि आप तो बहुत तजर्बाकार थे, आप तो कह रहे थे इसको ठीक किया जा सकता है। इमरान खान ने कहा था मैं तो ठीक कर रहा था, तो आपने उससे छीना, उसको भी नहीं चलाने दिया और खुद लाके बर्बाद कर दिया। और अब जब आपसे नहीं चला, आपकी सांस फूल गई, आप नाअहल साबित हुए, तो उसके बाद आपने हुकूमत ख़त्म कर दी। पहला सवाल ये उठाया जाएगा। दूसरा एक ऑप्शन इनके दिमाग में ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहा जाए कि आप हुकूमत बना लें, हम आपका साथ दे देते हैं। क्योंकि जरदारी साहब बज़िद है ना कि अभी इलेक्शन नहीं करवाने, तो जरदारी साहब आप हुकूमत बना लें, हम आपका साथ दे देते हैं। लेकिन इसका जो एक बहुत बुरा असर पड़ेगा पीएमएलएन पे वो ये कि पीएमएलएन ने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं चलता पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी चला ले। तो जो भी ऑप्शन, जिस ऑप्शन की तरफ भी ये जाते हैं, वहां पे इनको दिक्कत पेश आती है, मुश्किलात पेश आती हैं। सिर्फ एक ऑप्शन बाकी रह गया है और वो ऑप्शन है नए इंतखाबात करवाने का। पाकिस्तान के इदारे ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करके बजट पास करवा लिया जाए। अब अगर इन्होंने हुकूमत को कंटिन्यू करना है और 1.5 साल तक चलाना है और ये सारा बोझ अपने ऊपर उठाना है, तो फिर चीज़ों को बहुत महंगा करेंगे, महंगाई की एक वेव आएगी। और जो इन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने के साथ और पाकिस्तान के साथ आते ही कर दिया है, वो महंगाई की वेव तो अब आएगी। क्योंकि IMF भी नहीं मानेगा और पेट्रोल इनको महंगा करना पड़ेगा, बड़े सख्त इनको फैसले करने पड़ेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे ये फैसले करने के काबिल अपने आप को नहीं समझते, तो फिर ये फौरी तौर पे असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन में भी जा सकते हैं। ये है अब तक की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर। यहां पे शहबाज शरीफ साहब से मंसूब एक स्टेटमेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो कह क्या रहे हैं। यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के फैसले में भी वो कह रहे हैं कि आर्मी चीफ हमारा साथ दें और ये फैसला कौमी सलामती कमेटी करे। ये शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में आर्मी चीफ, ये कहां ले आया पाकिस्तान को मियां शहबाज शरीफ साहब? यानी पेट्रोल की कीमत का तायुन करना, कोई इंडिया के ऊपर हमला नहीं करना आपने, कोई आप कश्मीर आज़ाद करवाने नहीं जा रहे, कोई आप ऑपरेशन नहीं करने जा रहे जहां पे आपको आर्मी चीफ की मदद चाहिए होगी। यानी आर्मी चीफ वो कहते हैं हमें पॉलिटिक्स में ना घसीटो, ये रोजाना उनको पॉलिटिक्स के अंदर घसीटते हैं। यानी शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर और उनके गलत फैसलों पर जो गालियां उनको पढ़नी है, उसका एक हिस्सा जरूर आर्मी चीफ को पढ़ना चाहिए। यानी जो गालियां पढ़नी है, जो बदतमीजी होनी है पाकिस्तान के अंदर, जो हुल्लड़बाजी होनी है इनकी हुकूमत के खिलाफ, उसका बोझ फौज उठा ले। फौज क्यों उठा ले? वो पहले कुछ चीज़ों की वजह से फौज के साथ, या फौज तो नहीं मैं कहूँगा कभी भी, फौजी क़यादत के साथ या बाकी लोगों के साथ जो भी हो रहा है वो पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मेरे ख्याल में पेट्रोल की कीमत इनके गले का तौक बन गई है। बढ़ाते हैं फिर फंसते हैं, नहीं बढ़ाते तो फिर फंसते हैं।